हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टू फिजिक्स। मैं राहुल सर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टेट बोर्ड के 8th चैप्टर 12th सिलेबस के 8th चैप्टर के बारे में, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट्स नेम इम्प्लाइज, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रो इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक्स इट रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक मतलब स्टेशनरी फील्ड या स्टेशनरी चार्जेस। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, दैट द स्टैटिक चार्जेस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्टली इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स, राइट। जिसमें सबसे पहले कंसेप्ट हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। इसको हमने 11 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तो जस्ट एक क्विक रिव्यू हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज गॉस लॉ, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो गॉस लॉ कहता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गॉस लॉ अप्लाई कहां पे होता है। रिमेंबर दैट गॉस लॉ इज ऑलवेज बीन अप्लीकेबल टू द एनक्लोज ज्योमेट्री, एनक्लोज सरफेस पे ही गॉस लॉ ये अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, इन ज्योमेट्रीज पे ही गॉस लॉ अप्लीकेबल रहेगा। तो गॉस लॉ कहता क्या है, दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई emitted from the enclosed geometry is equals to the ratio of total charge enclosed inside the sphere to the epsilon, right. What is epsilon? Is permittivity of free space or permittivity, right. It is nothing but the permittivity whose value is q by epsilon 0 times k it is. What is epsilon 0? Epsilon 0 is nothing but the permittivity of free space and k is nothing but the dielectric constant, ठीक है। Now usually we used to take the value of k to be equals to 1 for vacuum or air, है ना। For vacuum or air the value of k is equals to 1 and if k is equals to 1 तो phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, q by epsilon 0, we call this as equation number 1, right। इसी का दूसरा एक इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज व्हाट, आल्सो दिस phi इज इक्वल्स टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल पता है, उस पे अगर हमने बीच में सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इट बिकम्स अ क्लोज लूप इंटीग्रेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द क्लोज्ड सरफेस, इसलिए क्लोज लूप इंटीग्रेशन आएगा। एंड क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ई बार डॉट डी एस बार, right, that is dot product between E bar and ds bar. E bar is nothing but the electric field intensity vector and ds bar is nothing but the differential surface area vector, right। जिसकी वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू phi is equals to closed loop integration E bar dot ds bar is equals to E into product of magnitude of this electric field vector and ds bar, that is E into ds into cosine of angle, that is theta, between the E bar and ds bar, right। E bar और ds bar इनके बीच का cosine of angle, तो this is इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशंस का यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हुए हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस आई मीन गॉस लॉ ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गॉस लॉ इक्वेशन 1 और 2, इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। मतलब डेफिनेटली हमें एक छोटा सा स्फीयर लेना पड़ेगा जिसके ऊपर कोई तो भी एक चार्ज रहेगा, राइट। सो लेट अस कंसीडर द स्फीयर।
एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर डेफिनेटली center will be somewhere here. This is nothing but the center, right? And it is not necessary that we should take the positive charge over the surface of this sphere. We can consider the negative charge as well, है ना। तो हम यूजुअली हम पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर करते हैं, तो इधर मैं पॉजिटिव चार्जेस शो कर देता हूं। दैट मीन्स दिस स्फीयर, a hollow sphere it is, cylinder sorry स्फेरिकल शेल विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ये उसका सेंटर हो गया। यहां से इलेक्ट्रिक, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमने शो किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई तो भी एक पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो जिसमें से हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो किया है। अब ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, सो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बाहर निकलेगी, मतलब एमिट होगी, है ना, इट विल बी ऑब्वियसली अवे फ्रॉम दिस चार्जेस, मतलब स्पीयर से दूर जाएगी, राइट। सो फ्रॉम द सेंटर इफ वी ड्रॉ इट, देन इट विल बी लाइक दिस। सेंटर से it will be directed in this way, so it will move here in all the possible directions. This electric field intensity will travel। ये एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के कुछ प्रोटोकॉल्स है, उस प्रोटोकॉल को सिक्वेंशियली फॉलो किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी। नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो कोई तो भी एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कंसीडर अ पार्टिकल और अ पॉइंट विच इज एट सर्टेन डिस्टेंस, राइट। जैसे कि यहाँ पे इस स्पीयर की, इस चार्ज स्पीयर की जो रेडियस है, दैट रेडियस, let us consider this radius is capital R. So capital R is nothing but the radius of the sphere, right? और एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, right? Say it is this where the electric field intensity is to be calculated. So let us consider this point as P. ठीक है। नाउ जिस तरीके से यहां तक कि ये इतने डिस्टेंस में ये पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस अगर हम शो करते हैं तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट, let us say this distance as small r। मतलब पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, है ना। चार्ज स्फीयर के सेंटर से ये स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे है, राइट। अब यही पॉइंट P जो है ये सिमेट्रिकली यहां से इतने डिस्टेंस पे भी रहेगा, मतलब यहाँ पे भी रहेगा, उतना ही स्मॉलर डिस्टेंस इधर रहेगा, उतना ही स्मॉलर डिस्टेंस इधर रहेगा, उतना ही स्मॉलर डिस्टेंस इधर इधर इधर, हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में हमने इन 8 एरोज ड्रॉ किए हैं, उस सभी के ऊपर पर इनफाइनाइट एरोज वी कैन शो हियर, इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इट विल फ्लो, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट P जो है वो हम सारे पॉइंट पे, सारे डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। तो और उन सभी पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक सरफेस मिलेगा, एंड दैट सरफेस इज नथिंग बट द गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट पे हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, एंड दैट गॉसियन सरफेस शुड बी द एनक्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इट शुड बी, राइट। तो जिस तरीके से ये एक स्फीयर है, वैसे ही गॉसियन सरफेस भी यहाँ पे कैसा बनेगा, स्फीयर ही बनेगा, है ना। तो लेट अस वी ड्रॉ द स्फीयर अगेन ओवर देयर।
Okay, so now this is a perfect sphere we got, right? So point P, पॉइंट P जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, यही पॉइंट ये स्मॉल आर अगर डिस्टेंस पे है तो यही सेम पॉइंट हमें यहाँ पे भी मिलेगा, वही सेम पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, वही सेम पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, वही सेम पॉइंट यहाँ पे मिलेगा इन ऑल दिस पोजीशन। तो अल्टीमेटली ये जो गॉसियन सरफेस अलग से हमें मिला है, ये गॉसियन सरफेस का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। आई विल कंसिडर दिस एज येलो कलर और ब्लू कलर इट इज। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज नथिंग बट द गॉसियन सरफेस। मतलब ही गॉसियन स्फीयर भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, नो जिस तरीके से ये स्मॉलर डिस्टेंस है, ये भी स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, मतलब दिस द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज स्मॉलर, द रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर इज कैपिटल आर, राइट। नाउ सबसे पहले करेंगे क्या, पॉइंट P जो है इट इज सराउंडेड बाय वेरियस, मतलब उसके आजू बाजू का एरिया जो रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि द एरिया ऑफ पॉइंट P ओवर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड इज हैविंग अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, एंड दैट स्मॉल सरफेस एरिया इज दिस। एक छोटा सा सरफेस एरिया हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट, जिसकी वैल्यू रहेगी ds। सो ds इज नथिंग बट द डिफरेंशियल सरफेस एरिया, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। हमें समझने के लिए फिर भी हमने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया, बट इट इज द एरिया सराउंडेड बाय पॉइंट P इज नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल इट इज, सो इट इज डिनोटेड बाय ds। ठीक है, नाउ अब हमारा छोटा सा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का यूज करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इसके लिए यूज किया था, क्या कहते हैं, ये वाला फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और बाद में फाई इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन क्लोज लूप इंटीग्रेशन, इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट फॉर इट। चल, सो बाय गॉसेस लॉ, क्या कहता है गॉसेस लॉ का पहला इक्वेशन, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स emitted from the closed loop in closed surface is equals to charge per unit epsilon zero it is. I'll call this as equation number 1. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें सर्फ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी रहेगी। इफ इट इज अ लीनियर वन, तो मतलब एक वन डायमेंशनल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज। टू डायमेंशनल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो टू डायमेंशनल सरफेस चार्ज, आई मीन टू डायमेंशनल डेंसिटी, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थ्री डायमेंशनल में अगर है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम बोलते हैं उसको, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है, दिस इज नथिंग बट द सरफेस एरिया ओवर विच द चार्ज इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। इसका यूज हमें आगे आएगा तो हम वहां पे उसको लिखेंगे, राइट। नाउ तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे, ऑल्सो another equation of Gauss's law is, क्या कहता है Gauss's law का दूसरा इक्वेशन, दैट इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ
ई बार मतलब फाई इज इक्वल्स टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर डॉट डी एस बार. So therefore this phi is equals to closed loop integration of डॉट प्रोडक्ट हमें पता है इट इज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ए मतलब ई बार है तो उसका मैग्नीट्यूड इज ई इंटू डी एस बार मतलब उसका मैग्नीट्यूड इज डी एस इंटू कोसाइन ऑफ एंगल दैट इज थीटा. ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बिफोर मूविंग फॉर सिंप्लीफिकेशन हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी थीटा की. तो थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट द एंगल, है ना, किसके बीच का रहता है? अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट दिस इज ए बार और बी बार, इनके बीच का एंगल रहता है ना. तो अब यहाँ पे ए बार मतलब ई बार है और डी एस बार मतलब बी बार है. तो ई बार दिखाई दे रहा है सबको. व्हाट इज ई बार? दिस इज ई बार, है ना, ये है ई बार, ये है ई बार. All these are nothing but the electric field intensity vectors E bar, E bar, E bar, E bar and this is also E bar. ठीक है, अब E बार की ये पॉइंट P पे E बार की डायरेक्शन ये हमने ड्रॉ की है और DS बार मतलब डिफरेंशियल सरफेस एरिया द नॉर्मल. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस ds के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर. तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. आई विल टेक द डिफरेंट कलर फॉर दिस नॉर्मल एंड ओके आई विल कंसीडर दिस वन. तो नॉर्मल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं. तो नॉर्मल इज दिस इज नॉर्मल और ये हो गया हमारा ds बार, है ना, डिफरेंशियल सरफेस एरिया वेक्टर. ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया है, ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया मतलब नॉर्मल टू द डिफरेंशियल सरफेस एरिया, राइट. तो अभी ई बार और डीएस बार, पिंक कलर का एरो और येलो कलर का एरो, दे आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, कोइंसाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. मतलब इनके बीच ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? पैरेलल रहेंगे. और पैरेलल अगर है मतलब इनके बीच का एंगल कितना रहेगा? इज 0 डिग्री, राइट. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री. So therefore from the diagram what we can observe? From the diagram the direction of E bar and the direction of नॉर्मल. नॉर्मल मतलब यहाँ पे क्या? तो परपेंडिकुलर एट ds that is ds bar is same that is थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. और थीटा अगर 0 डिग्री है तो ये इक्वेशन क्या है? कॉस थीटा है इसमें. तो देयरफॉर cos of theta which is equals to cos of 0 and cos 0 is what? Is equals to 1. ये cos थीटा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट विल गेट? So therefore E closed loop electric flux phi is equals to closed loop integration E into ds into 1 हो जाएगा. Now integration is with respect to s that is surface area. मतलब E क्या हो गया? is constant. क्यों constant? क्योंकि ये surface जो हमने ज्योमेट्री ड्रॉ की है that geometry is nothing but the symmetric geometry. और symmetric geometry होने की वजह से what you can say the electric field intensity emitted or the direction of electric field intensity in all the possible direction, the magnitude of electric field intensity in all the possible direction is same, है ना, सिमेट्रिक ज्योमेट्री होने की वजह से. तो ये E क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. E इंटू डी एस इंटू 1 इज E इंटू डी एस. E इज कांस्टेंट. सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E को बाहर कर दिया एंड क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बच गया. एंड व्हाट इज द क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस? स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा दैट इज
phi is equals to E into integration of ds, integration of dx, since integration of dx is equals to x, तो integration of ds is equals to क्या आ जाएगा, s, that is surface area of the sphere. And what is the surface area of the sphere? Phi is equals to E into 4 pi r square. लेकिन ये r आएगा कौन सा, कैपिटल r आएगा या स्मॉल r आएगा, बिकॉज we have both कैपिटल R एज वेल एज स्मॉल r, है ना. तो इलेक्ट्रिक स्मॉल r लेंगे या कैपिटल R लेंगे, तो सीधा सा लॉजिक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस पे मिल रही है. क्यों? क्योंकि पॉइंट P इज प्रेजेंट ऑन द गॉसियन सरफेस. तो पॉइंट P जितने डिस्टेंस पे है, मतलब गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वही रेडियस यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी. बात क्लियर है सबको? तो यहां से ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई, सॉरी, small r square. This is the value of phi, that is electric flux, right? Call this as equation number 2, right? अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, राइट? तो क्या होगा, देयरफॉर इक्वेटिंग, क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इक्वेटिंग इक्वेशंस, ऑब्वियसली RHS ऑफ इक्वेशन, इक्वेटिंग RHS of equations 1 and 2. So what will get, हमें E फाइंड आउट करना है, तो इसकी राइट हैंड साइड सबसे पहले लिख लेते हैं. तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज E जो है वो इसी के पास है. E इज इक्वल्स टू इसकी राइट हैंड साइड, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन 0. E फाइंड आउट करना है तो 4 पाई आर स्क्वायर को राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो E हमें मिलेगा, एंड दिस E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 pi r square into epsilon 0 it is, right? So this is the value of electric field intensity we got. I call this as equation number 3, right? No, इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? तो ये जो चार्ज है ना, चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे हम थोड़ा सा. सरफेस चार्ज, क्योंकि सरफेस की चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर, तो बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा, विल बी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज अपॉन, ये चार्ज किसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर के स्फीयर के ऊपर, मतलब छोटे वाले स्फीयर के ऊपर जिसकी रेडियस है कैपिटल R. तो दिस बिकम्स, एरिया क्या हो जाएगा छोटे वाले स्फीयर का, 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, है ना. तो यहां से Q की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो Q क्या आ जाएगा, क्योंकि हम यह Q की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करेंगे. सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इस वैल्यू को उठाएंगे, एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे तो व्हाट विल गेट, E is equals to Q is sigma into 4 pi capital R square divided by 4 pi small r square into epsilon 0 it is, right? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा, and what get cancelled, this 4 pi and 4 pi gets cancelled. तो therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल रही है सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाय
epsilon 0 into small r square. This is the simplified equation of electric field intensity. We can call this as equation number 4. So this is nothing but the final equation of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, अब इसमें भी चार्ज जो है, अगर इफ पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे न होते हुए, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, देन सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर, मतलब ये यहीं पे होता तो पॉइंट P जो है वो यहाँ पे न लेते हुए यहाँ पे लिया होता तो ऑब्वियसली स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर जितना ही होता है ना. तो वो वाला सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर देंगे, अभी स्पेशल केस के अंडर में कैलकुलेट करेंगे. सो स्पेशल केस में फर्स्ट स्पेशल केस इज व्हाट, कि इफ पॉइंट P is on the surface of a charged sphere, चार्ज स्फीयर के सरफेस पे अगर है तो देन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा. और स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर अगर हम रखते हैं तो देयरफॉर कहां पे रखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 है ना, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर रखेंगे तो एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर. तो ये कैपिटल आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, अगेन इट विल गेट कैंसल्ड है ना. ये आर स्क्वेयर कैंसिल होके ई की वैल्यू हमें मिलेगी, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इट इज. So this is equation number 5. And second case is what, if point P lies inside the charged sphere चार्ज स्फीयर के अंदर में. अब चार्ज स्फीयर के अंदर में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन चार्ज डेंसिटी रहेगी, मतलब वहां पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, 0, राइट. सो इनसाइड द चार्ज स्फीयर सिग्मा इज इक्वल्स टू 0. और अगर सिग्मा इक्वल्स टू 0 है तो ये इक्वेशन में पुटअप करें, ये वाले इक्वेशन में पुटअप करो या ये वाले इक्वेशन में पुटअप करो, सिग्मा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा. देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू 0. ये ई इक्वल्स टू 0 कहां से, कौन से इक्वेशन का यूज करके, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 4. तो इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके हमें ये वैल्यू मिलेगी इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज हाउ यू विल गेट 4 मार्क्स इन सेक्शन डी है ना. तो दिस क्वेश्चन डेफिनेटली आस्क यू इन सेक्शन डी फॉर 4 मार्क्स, राइट. सो इज दिस ओके. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेटेड फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, राइट.